आजकल आप लोग ये सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक तो लोन अप्रूव करवाया है एक बड़े पैमाने पे, जैसे कि आपने खबरों में सुर्खियों में सुना हुआ, और सेकंड ये कि बैंक का जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है। तो इससे प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो ये दो चीज़ें जो अभी जॉन ने बताई हैं, इसका आने वाले टाइम में, बल्कि शॉर्ट नियर फ्यूचर में आप ये कह लें कि इसका इफ़ेक्ट ये होगा। एक तो ये जो हमारे सडन डेट्स हैं, जो हमारी वो वाली पेमेंट जो हमने फौरी अदा करनी थी, इसको बोलते हैं सर्कुलर डेट, इसमें हमें हेल्प मिलेगी। और जो दूसरा है, जो बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम किया है, स्पेशली इस पे प्रॉपर्टी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से लोग पैसे को बैंक्स में रख देते हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उसको यूटिलाइज़ करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि जो पैसा है, रुपया है, वो रोटेशन में नहीं आता, वो एक जगह पे डंप पड़ा होता है और लोग उससे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी का काम या जितना भी दूसरे काम है वो रुक जाते हैं। और प्रॉपर्टी का एक काम ऐसा है जिसमें कुछ 40 से 50 इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये 40-50 इंडस्ट्रीज़ रुक जाती हैं जबकि लोग पैसे को बैंक में रख देते हैं। अब इन्होंने कुछ तकरीबन 3 से 4% इसको कम किया है इंटरेस्ट रेट को, लेकिन ये मज़ीद कम होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन मज़ीद कम होना चाहिए। आप बताइए, पूछना चाहिए। एक और जो है बात वो गर्दिश कर रही है सुर्खियों में कि पाकिस्तानी जो करेंसी है, जो नोट है, उसको गवर्नमेंट चेंज करने जा रही है। तो इससे जो इफेक्ट है वो बताएं ज़रा क्या है। इसका तो बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट आएगा। आपको याद होगा कि जब ये नरेंद्र मोदी पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बना था इंडिया का, तो उसने आते ही सबसे पहले करेंसी चेंज कर दी थी। अभी भी आप अखबार में पढ़ते रहते हैं कि फ़लाँ पॉलिटिशियन के यहाँ इतने खरब रुपया पड़े मिल गए, ये हो गया, वो हो गया, लैब ने डिस्कवर कर लिया, रिकवर कर लिया। तो अगर ये इसको चेंज करेंगे रुपये को, तो जो लोगों ने इसको ब्लैक मनी को रखा हुआ है, तो वो सारी की सारी फिर मार्केट में आ जाएगी। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर। हर तरह का जो कारोबार है वो चलेगा। अच्छा, आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस जो हैं वो देखी होंगी। आप लोग भी सोचते होंगे कि हमें डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ दिखाई जाती हैं रियल्टर्स के थ्रू। तो हमारा प्रॉपर्टीज़ दिखाने का मकसद ये होता है कि ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। हर प्रॉपर्टी आपको सूट नहीं करती। आपने अपनी प्रॉपर्टी के लिए पहले हमें कंसल्ट करना है, अपना बजट बताना है, अपना ख़रीदने का पर्पस भी बताना है, तब आपको कंसल्ट करके बताया जा सकता है कि आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदनी है वो आप ये वाली ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही है जंगीर साहब जी? बिल्कुल। प्रॉपर्टी बाय करने का जो पीछे मोटिव है ना, वो पता होना चाहिए कि आप कितनी देर के लिए प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। आप फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आपके पास क्या अदर ऑप्शंस हैं। आपने प्लॉट्स में जाना है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में जाना है, कमर्शियल प्लॉट्स में जाना है, या कोई आपने रेंटल ऐसी प्रॉपर्टी खरीदनी है जिससे आपको रनिंग रेंट आ रहा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद डिसीजन लिया जा सकता है कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाना चाहिए, किसी सोसाइटी में जाना चाहिए, या फिर जनरल ओपन लैंड में जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से किसी को गाइड किया जा सकता है। आज की जो वीडियो थी ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, ताकि आप लोगों को गाइड कर सकें कि आपने इस वक्त जो प्रॉपर्टी के हालात चल रहे हैं कि किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी, कैसे करनी है। उसके लिए आपको हमारा दिया गया नीचे नंबर पर राब्ता भी मिल जाएगा, और इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जॉन ट्राई साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।